उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की कठेरी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अलग अंदाज देखने को मिला। सीएम योगी ने भारत माता की जय हो और वंदे मातरम से अपना संबोधन शुरू किया। सीएम योगी ने कहा कि 10 साल से पीएम मोदी की ऐसी सरकार देखी है जो लगातार कार्य कर रही है। कांग्रेस सरकार देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करती थी। अब आवाज उठाते तो ये लोग कहते थे आवाज मत उठाओ, पाकिस्तान से संबंध खराब हो जाएगा। ये नया भारत है, ये छेड़ता नहीं है और यदि कोई छेड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं है। आतंकवाद देश से समाप्त होगा। तो अगर पाकिस्तान कोई आतंकी वारदात को अंजाम देता था, हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करता था, अगर हम आवाज उठाते थे तो कांग्रेस के लोग कहते थे, समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि आवाज मत उठाओ, पाकिस्तान से संबंध खराब हो जाएंगे। पाकिस्तान घटना में घंटा को अंजाम देता था, भारत के जवान शहीद होते थे, निर्दोष नागरिक मारा जाता था। लेकिन बहनों और भाइयों, 14 के बाद स्थिति बदली है। आज कोई भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता और हर एक को मालूम है कि अगर सीमा का अतिक्रमण करेगा तो भारत फिर उसको बख्शेगा नहीं। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं, कोई छेड़ता तो उसको छोड़ता भी नहीं है। वहीं सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि सपा कांग्रेस के लोग गुमराह करने आएंगे। सपा कांग्रेस के लोग भगवान प्रभु राम का विरोध करने वाले लोग हैं। इनको आगे बढ़ने नहीं देना है। इनकी वास्तविक विरासत खान मुबारक है, मुख्तार अंसारी है। ये प्रभु राम की परंपरा को अपमानित करने वाले लोग हैं। ये किसानों के साथ, युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ अन्याय करने वाले लोग हैं। ये बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनको अब आगे बढ़ने का अवसर कतई नहीं देना है, नहीं तो ये लोग फिर, इनकी विरासत क्या थी? इनकी विरासत अगर देखना हो तो खान मुबारक ही समाजवादी पार्टी की वास्तविक विरासत है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इनकी वास्तविक विरासत है। बिना भेदभाव के सबका होगा विकास। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार पूरी मजबूती के साथ अयोध्या में पीड़ित के साथ खड़ी रही। बेटी के साथ कोई अत्याचार करेगा तो हमारा संकल्प है कि उसका स्थान सिर्फ और सिर्फ जहन्नुम है। हमारी सरकार ने तय किया है कि गरीबी उन्मूलन का कार्य करेंगे। बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास करेंगे। हर गरीब को सशक्त बनाकर स्वावलंबन की तरफ बढ़ेंगे। इसके लिए सर्वे का कार्य चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जब एक निषाद बेटी के साथ क्या कुछ घटना घटित की थी समाजवादी पार्टी के गुंडों ने, और तब भी समाजवादी पार्टी के नेता और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी दलील दे रहे थे। बहनों और भाइयों, बेटी तो सबकी होती है। बेटी के साथ अगर कोई इस प्रकार का जुर्म करेगा, इस प्रकार का अत्याचार करेगा, तो हमारा तो संकल्प ही है कि उस दुष्कर्मी के लिए फिर जगह नहीं, उसकी जगह केवल और केवल जहन्नुम में हो सकती है, बाकी उसके लिए कोई जगह नहीं हो सकती। इसके साथ ही उन्होंने कहा, महाराजा सुहेलदेव भारत के बड़े योद्धाओं में से एक थे। मुस्लिम वोट बैंक खिसकने से डर से कोई सुहेलदेव की स्मारक पर नहीं जाता था। हमने उनका भव्य स्मारक बनवाया। गांव-गांव की कनेक्टिविटी जुड़ रही है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो भगवान राम के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रख सकता है उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए, वो कोई अपना सगा ही क्यों ना हो। बहनों और भाइयों, हमारा तो एक ही कहना है आपसे, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। हमारी प्रेरणा तो एक ही बात को लेकर के है कि जाके प्रिय राम वे देही तजिए ताई कोटि पैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो भगवान राम के प्रति श्रद्धावान नहीं, जो भगवान राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव नहीं व्यक्त कर सकता है, वह भले ही आपका कितना नजदीकी मित्र हो, रिश्तेदार हो, सगा संबंधी हो, उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए।
जैसे किसी दुश्मन को छोड़ा जाता है। आपकी क्या राय होगी इस खबर पर? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।